नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं गुजरात की बड़ी खबरों की ओर। बनासकांठा के पालनपुर में सदस्यता अभियान आज से शुरू हो गया है, जिसके तहत बनासकांठा के जिला अध्यक्ष कीर्ति सिंह वाघेला ने बताया कि अभियान के पहले चरण में 15 सितंबर तक मंडल के सभी प्रमुख सांसद, विधायक, जिला क्षेत्र के पदाधिकारी अपने अपने बूथों पर इस सदस्यता अभियान पर काम कर लोगों को जोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि जिले में 11.25 लाख सदस्य बनाना हमारा लक्ष्य है। देशना प्रधानमंत्री मोदी साहेब सदस्य बनावीने शुभ शुरुआत करी है। गई काले प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटील साहेबे मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल ने सदस्य बनावी गुजरात में अभियान की शुरुआत करी है। आज बनासकांठा जिल्लाना अमरा अग्रणी आगेवान रेखाबेन चौधरी ने सदस्यता अभियान करावी अमरी भारतीय जनता पार्टी शीर्षक नेतृत्व द्वारा आ अभियान की शुरुआत करवामां आवी छे, जेमां बनासकांठा में जन जन सुधी पहुंची दरेक क्षेत्र समाजना लोकोने भारतीय जनता पार्टी में जोड़वानुं, सदस्य बनावानुं अभियान आज शुरू करवामां। क्रिकेटर रविंद्र सिंह जडेजा की धर्मपत्नी रिवाबा जडेजा ने सेवा कार्य कर अपना जन्मदिन मनाया। बता दें कि जामनगर में विधायक रिवाबा जडेजा ने निजी अस्पताल को 75 लाख की एम्बुलेंस दान में दी है। साथ ही 21 युवतियों के सुकन्या समृद्धि योजना में खाते खोले गए और 11 बेटियों को रोजगार दिया गया। वहीं शहर में 78 विस्तार के भाजपा के बूथ अध्यक्षों को बीमा कवर प्रदान किया गया है। आज रोज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी એટલે કે શિક્ષક દિવસ અને સાથે સાથે મારા જન્મદિવસના પ્રસંગે જુદા જુદા સામાજિક સેવાના કાર્યો અંતર્ગત લોકસેવાના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે, જેમાં સૌપ્રથમ માતૃશક્તિ એટલે કે મારા માતૃશક્તિ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ તેમજ એસબીઆઈના સૌજન્યથી જીજી હોસ્પિટલને 75 લાખની કોસ્ટિંગનું આઈસી ઓન વ્હીલ એમ્બ્યુલન્સ છે એ જીજી હોસ્પિટલને આપવામાં આવેલી છે। એની સાથે સાથે 21 આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીની જે યોજના છે સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના અંતર્ગત 21 એવી બાળકીઓ છે કે જે 1 થી લઈને 5 વર્ષ સુધીની છે, એમને 11,000ના પ્રથમ માસિક હપ્તા દ્વારા સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં એકાઉન્ટ્સ એમને ઓપન કરાવી દીધા છે કે આવનારા સમયમાં એ દીકરીઓ સક્ષમ બને, મજબૂત બને અને આગળ વધી શકે। આ ઉપરાંત 11 જેટલા દીકરીઓ છે કે જેમની આર્થિક પરિસ્થિતિ, જેમના પરિવારની આર્થિક પરિસ્થિતિ એટલી સદ્ધર નથી, તો એવા દીકરીઓને લગ્ન હેઠળ કરિયાવરનું આજે દાન કરવામાં આવેલું છે। આજ રોજ जामनगर के अटल भवन में सदस्यता अभियान 2024 का आयोजन किया गया। बता दें कि जामनगर का लक्ष्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को सदस्य बनाना है। वहीं जामनगर सांसद के बताया कि द्वारका में 7 लाख सदस्य बनाए जाएंगे। साथ ही जामनगर संसदीय क्षेत्र से अधिक लोगों को भाजपा में शामिल होने की अपील की गई है। आप सौ जाणो छो, भारतीय जनता पार्टी में जे सदस्यों होय छे, जे एक्जिस्टिंग सदस्यों पण होय छे, एनु पण नियमित रूपे सदस्यता पोतानी रिन्यू करवानी पण एक प्रक्रिया छे अने साथे साथे पार्टी परिवारमां नवा सदस्योनो उमेरो थाय ए प्रकारनी आखी व्यवस्था जे छे ए अंतर्गत दर 6 वर्षे आ सदस्यता अभियाननुं आयोजन करवामां आवे छे। अने आपणे सौ जाणीए छीए के आपणा देशमां अने आखा विश्व माटे कोई राजकीय आवुं संगठन हशे अथवा कोई आवुं संगठन हशे तो मने लागे छे के आखा विश्व माटे भारतीय जनता पार्टी एकमात्र एवुं संगठन छे जे आजे विश्वनी सौथी मोटी पार्टी तरीके एटले के वधु ने वधु सदस्यों परिवारना सदस्योनो उमेरो करी अने विश्वनी सौथी मोटी पार्टी आजे भारतीय जनता पार्टी बनी छे। मोदी साहेब ने सभ्य बनाव्या अने अहींयाथी लॉजिंग करीने गई काले तारीख 3 तारीखे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पण आ प्रमाणेनी लॉजिंग करेलू। एमां सौ जिला अने गुजरात भरना आगेवान कार्यकर्ताओ मेळ्या हता। एमां सी आर पाटील साहेबे भूपेन्द्रभाई ने बनाव्या। आजे ए ज प्रमाणे जिल्लो अने शहेरमां मळीने अमे आ प्रमाणेनुं लॉजिंग सदस्य अभियान चालू कर्युं छे। त्यारे आमां आपणा बेन श्री पूनमबेन ने पण आज सभ्य बनावा माटे भाई श्री विमलभाई अने हूँ अने प्रमुखों आज एमने पण सभ्य बनावाना छे। धारासभ्य बनासकांठा के कंसारी गांव में बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि प्राथमिक विद्यालय के सामने बारिश का पानी भर जाने से छात्रों को पानी से होकर स्कूल जाना पड़ रहा है। वहीं इस समस्या पर पंचायत सदस्य ने बताया कि हर मानसून सीजन में जब भारी बारिश होती है तो समस्या बनी रहती है। साथ ही घुटनों तक पानी भर जाने से पशुपालकों और बच्चों को पैदल चलने में परेशानी होती है।
शक्ति सिंह गोहिल ने 2 दिनों तक कच्छ में बारिश प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, जिसके बाद स्थानीय लोगों के लिए सहायता राशि की सरकार से मांग की है। इसी के साथ सरकार से अत्यधिक बारिश की स्थिति घोषित करने की भी मांग की है। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भेजी है। वहीं उन्होंने पशुपालन और खेती के नुकसान की भी बात कही। सतत छेल्ला 2 દિવસથી કચ્છના લોકોની વચ્ચે છું। અતિશય મુશ્કેલીભરી પરિસ્થિતિ કેટલાક વિસ્તારોમાં કચ્છમાં પેદા થઈ છે। ગઈકાલે હું માંડવી શહેરમાં હતો। આઝાદ ચોકથી લઈને માંડવી શહેરની મુખ્ય બજાર જેને કહેવાય, ત્યાં 10-10 ફૂટ પાણી હતા। કમનસીબી એ વાતની છે કે ત્યાં લોકોએ આવીને કહ્યું કે અમારું વેપારી એસોસિએશન 100 જણા અમે મ્યુનિસિપાલિટીમાં જઈને કહીને આવ્યા હતા કે જે પાણી અમારી બજારનું નીકળે છે એ પેટ્રોલ પંપ એચપીનો છે, ત્યાંથી જે નાળું છે આ નાળામાં પુરાણ થઈ ગયું છે, આને સાફ કરો, મોટું કરવાની જરૂર છે, કરો, નહીતર મુશ્કેલી થશે। આ ન થયું ને પરિણામે નાના વેપારીઓને ન કલ્પી શકાય તેવું નુકસાન થયું। गुजरात की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।